बताओ। बताओ, देखिए इसका सही आंसर कौन देगा। देखिए, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। बताओ, देखिए देखिएगा, इस योजना का जो है वर्ष 2018-19 में राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायु खंडों में इसको क्रियान्वित की जा रही है। कब से? 2018-19 से जो है ये योजना है, समस्त 10 कृषि जलवायु खंडों में ये संचालित की जा रही है। ध्यान रख लेना, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज उत्पादन को बढ़ावा देना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रारंभ में इस योजना का क्रियान्वयन साथियों राज्य के 3 कृषि जलवायु खंड यथा कोटा, भीलवाड़ा और राजसमंद में किया गया था। बताओ, देखिए इसका सही आंसर कौन बताने वाला है। सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा? तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर जो है थर्ड नंबर वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि राजसमंद नहीं है। राजसमंद की जगह साथियों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ साथियों, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? कौन बताएगा? देखो, एक और दो कथन क्या हो जाएंगे साथियों? इसके बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। एक और दो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके सामने क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक और दो कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। क्योंकि यहाँ पर राजसमंद न होकर के क्या होगा साथियों? उदयपुर हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना, राजसमंद की जगह क्या है यहाँ पर? उदयपुर है, ठीक है। याद रख लेना। और इनका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा अपने मोबाइल एप्लीकेशन में, ठीक है। टेस्ट आपको दे लेना है जाकर के। अगला क्वेश्चन देखो, महिला प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करके सही कूट का आंसर आपको देना है, ठीक है। महिला प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें और सही कूट का आंसर दो। देखो भाई, इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायती स्तर पर महिला कृषकों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें 30 महिला कृषकों को प्रति प्रशिक्षण हेतु जो है सहायता राशि 5,000 देने का प्रावधान है। ये गलत हो जाएगा साथियों। क्यों जाएगा? क्योंकि 5,000 न होकर के कितने रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है? तो ध्यान रख लेना, 3,000 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है। जबकि पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। तीसरा है कि साथी किसानों को कृषि तकनीक का प्रसार करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षित किया जा रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक और तीन क्या हो जाएंगे साथियों? बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक और तीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका टेस्ट भी आपको जो है ऐप के अंदर मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, कृषि शिक्षा में साथियों अध्ययनरत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें और फिर सही कूट का जो है आंसर करें। बताओ, देखिए सही आंसर क्या होगा इसका। तो ध्यान रख लेना साथियों, राज्य सरकार के द्वारा उच्च माध्यमिक कृषि के लिए साथियों प्रति वर्ष जो है 15,000 प्रति छात्र दिया जाता है। स्नातक कृषि एवं स्नातकोर जो कृषि के अंदर जो स्टडी करते हैं यानी कि अध्ययन करते हैं, उनके लिए जो है प्रति वर्ष यानी कि 35,000 रुपये प्रति छात्र दिया जाता है। ये गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर जो है 35 के स्थान पर कितने होंगे? 25,000 रुपये ही दिए जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। जबकि पीएचडी के लिए प्रतिवर्ष कितने दिए जाते हैं? 40,000 रुपये प्रति छात्र दिए जाते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। और इसमें भी साथियों एक और तीन दो कथन सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद रखिएगा सभी साथी, सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक व तीन, ठीक है ना, याद रखिएगा, एक और तीन, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें और फिर किस क्या जो है सही कूट का आपको आंसर करना है, ठीक है। सही कूट का चयन आपको करना है। बताओ, देखिए इसका सही आंसर कौन देगा। देखो साथियों, इस योजना का नोडल विभाग क्या है? उद्यानिकी विभाग है। इसका नोडल विभाग कौन सा है?
उद्यानिकी विभाग है। यह योजना कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा फार्म पॉन्ड के निर्माण की विभिन्न गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही है। इसके तहत ध्यान रख लेना, केंद्रीयांश एवं राज्यांश का जो वित्त पोषण अनुपात है वो 60:40 है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, देखिए कौन बताएगा। तो सभी सही हो जाएंगे, ठीक है ना, डी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, डी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। गौरव शर्मा, मोनिका शर्मा, प्रीति व्यास, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। ठीक है, चलो आगे देखो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें और फिर सही कूट का आंसर आपको देना है। ठीक है, बताओ देखिए सही आंसर क्या होगा इसका। देखो साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ के लिए 2016 से ये प्रारंभ की गई है। और इस योजना में साथियों खाद्यान्न फसलें जैसे कि अनाज, मोटा अनाज और दालें, तिलहन और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो। कृषक से साथियों प्रीमियम के अंतर्गत जो है खरीफ फसल में 2%, जबकि रबी में साथियों 1.5% एवं वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 3% लेकर के फसल का बीमा किया जा रहा है। बताओ देखिए सही आंसर क्या होगा। अब जो यहाँ पर जो गलती हुई है प्रश्न में वो कहाँ पर हुई है, तो ध्यान रख लेना साथियों, ये हुई है 3% न होकर के यहाँ पर कितना प्रतिशत होगा, बताओ 5% होने वाला है। ठीक है, कितना होगा यहाँ पर, 5% होगा, ये ध्यान रख लेना है, 3 नहीं होगा। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 व 2 कथन क्या हो जाएंगे साथियों, बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। 1 व 2, 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। अगला देखो। अब देखो इसमें उत्पादकता के बारे में देख लो कि वर्ष 2007-8 से 2011-12 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2022-23 में अनाज की जो उत्पादकता है साथियों 37.29% और दलहनों में 36.29% और तिलहनों में 26.66% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कि 2022 और 23 की अगर अपन अनाज उत्पादकता देखें तो 37.29%, दलहनों की उत्पादकता देखें तो 36.59% और तिलहनों की उत्पादकता देखें तो 26.66% की वृद्धि दर्ज की गई। जबकि अपन बात करते हैं कपास की, 7-8 से 2011-12 की औसत उत्पादकता 428 किलोग्राम हेक्टेयर थी, जो कि बढ़कर के अब जो है 22-23 में कितनी हो गई है, 579 किलोग्राम हेक्टेयर हो गई है। ठीक है, जो कि 35.28% की वृद्धि क्या करती है, दर्शाती है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, याद रखिएगा। चलो भाई अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, कौन बताएगा इसका सही आंसर। देखो राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM, राष्ट्रीय नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की बात करें तो इसके संबंध में साथियों आपको जो है सत्य कथन की पहचान करें। बताओ देखिए सही आंसर क्या होगा इसका। देखो इस योजना के अंतर्गत राज्य के 24 जिलों को चयनित किया गया है, बिल्कुल सही कथन है भाई। अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जो है राज्य के कितने जिलों को चिन्हित किया गया है, तो सभी को पता होना चाहिए 24 जिलों को इसमें चिन्हित किया गया है। ठीक है, देखो अब इस योजना के अंतर्गत साथियों चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों को शामिल नहीं किया गया है। देखो यहीं पर कथन गलत हो जाता है, क्योंकि इनको शामिल किया गया है साथियों 24 जिलों में जो है चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, याद रख लेना आप लोग। और इस योजना का संचालन विभिन्न उद्यानिकी फसलों यथा फल, मसाला, फूलों के क्षेत्रफल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये कथन तो सही हो जाएगा। इसमें जो गलत होगा साथियों वो हो जाएगा सेकंड नंबर का कथन सही होगा, जबकि पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही है। ठीक है ना, तो सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 सही हो जाएंगे इसमें, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, सी वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा, याद रख लेना। ठीक है ना, बिल्कुल। आगे देखो नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि सूक्ष्म सिंचाई PMKSY यानी कि MI के संबंध में जो है सत्य कथन की पहचान करें और फिर सही कूट का आंसर करें। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो प्रधानमंत्री कृषि जो सिंचाई सूक्ष्म सिंचाई योजना है, इसकी बात करें तो यह योजना लघु सिंचाई पद्धति में ड्रिप एवं फवारा फवारा सिंचाई पद्धति प्रभावी जल प्रबंधन की व्यवस्था पर आधारित है। ये तो बिल्कुल सही है। और इसमें सभी श्रेणी के कृषकों के लिए साथियों केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुपात कितना है, 60:40 है। तो अनुपात आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रख लेना। किसका साथियों, केंद्र एवं राज्य सरकार का जो अनुपात है, केंद्र का कितना है 60, राज्य का कितना है 40। ठीक है, ध्यान रख लेना आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे साथियों, इसमें बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है, ये किस पर आधारित है, ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति पर आधारित है। और इसमें केंद्र और राज्य सरकार का जो अनुपात है वो 60:40 है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, देखो साथियों, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किए गए उप मिशन के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार की बात करते हैं तो इसमें साथियों 3 उप मिशन सम्मिलित किए गए हैं, 3 उप मिशन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अब वो 3 उप मिशन कौन कौन से हैं, शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। बताओ देखें, तो ध्यान रख लेना, इसमें कृषि विस्तार पर उपमिशन ये शामिल किया गया है, कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन ये भी शामिल किया गया है, बीज एवं रोपण सामग्री पर उपमिशन इसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी सही है, याद रख लेना, सभी सही है। ठीक है, तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन अंतर्गत सम्मिलित किए गए 3 सब मिशन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कर रहे हैं। किसके बारे में 3 सब मिशन, किसके लिए, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, इसके तहत जो है 3 सब मिशन शामिल किए गए हैं, 3 सब मिशन। अब वो 3 सब मिशन कौन कौन से हैं, बताओ देखिए मुझे, कौन कौन बताएगा इसका सही आंसर, फटाफट से बताओ, 3 सब मिशन कौन कौन बताएगा। देखो, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, कृषि वानिकी पर उपमिशन। तो ध्यान रखना तीनों ही सही हो जाएंगे इसमें, तो यानी कि सभी सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 3 सब मिशन है, ठीक है ना, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण और कृषि वानिकी पर उपमिशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखो, देखिएगा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट बी के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट बी के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें और सही कूट का आंसर दे। बताओ देखिए कौन बताएगा इसका सही आंसर। देखिएगा, यह योजना भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा सौर ऊर्जा पंप संयंत्र योजना क्रियान्वित की जा रही है। यानी कि ध्यान रख लेना साथियों, किस पर आधारित है ये, सौर ऊर्जा पर आधारित है, सौर ऊर्जा पंप संयंत्र पर यह आधारित है। ध्यान रख लेना साथियों, पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है कंपोनेंट बी है वो किस पर आधारित है, तो सौर ऊर्जा पंप संयंत्र पर आधारित है, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है,
इस योजना के अंतर्गत साथियों 3 HP, 10 HP क्षमता तक तथा अधिकतम 7.5 जो है HP क्षमता तक के पंप हेतु जो है अनुदान दिया जाता है। इसमें जो सब्सिडी दी जाती है यानी कि जो अनुदान दिया जाता है, अनुदान जो दिया जाता है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है साथियों। इसके तहत जो एक तो 3 HP वाला पंप लगाया जाता है, एक साथियों 10 HP वाला पंप लगाया जाता है, और एक ध्यान रख लेना साथियों 7.5 जो है HP वाला पंप लगाया जाता है। बताओ देखिए इसका सही आंसर कौन बताएगा, 10 है या फिर कितना है यहाँ पर, बताओ। ठीक है ना, 3, 10, 7.5। और इस योजना के अंतर्गत कुल 60% जो है अनुदान देय है। देखो अनुदान जो है वो कितना दिया जाता है, इसके तहत 60% दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। जिसमें साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देती है, ये भी आपको याद रखना है। केंद्र सरकार इसमें 30% देती है, जबकि साथियों राज्य सरकार कितना देती है इसमें, राज्य सरकार भी 30% ही देती है। तो दोनों का अनुपात समान है, याद रख लेना। 60% में से 30 केंद्र सरकार देगी और 30 राज्य सरकार देगी। तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ पर 40 की जगह 30 होगा और यहाँ पर 20 की जगह भी 30 होगा। ठीक है, तो 1 और 2 कथन इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में और भी अगर जानकारी आपको लेनी है तो PDF मैंने डाल दी है, वहां से आप देख लेना। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है। जबकि देखो इसमें क्या दे रखा है, कृषक को कितना देना होता है, कृषक को कितना देना होता है, तो 40% कृषक को देना होता है। उसमें से भी 30% शायद लोन करवा देते हैं, बैंक से उनको लोन मिल जाता है, और 10% जो है कृषक को देना होता है। ये लोन वगैरह लोन बैंक दे देता है उसको। ठीक है ना, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषक उपहार योजना के तहत साथियों कृषि उपज का जो है अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए ई नाम पोर्टल कब शुरू किया गया है, ई नाम पोर्टल कब शुरू किया गया है, बताओ देखिए कौन बताएगा इसका सही आंसर। ई नाम पोर्टल इसको कब शुरू किया गया है, कौन बताने वाला है, फटाफट से बताओ, कौन बताएगा देखिए इसका सही आंसर। तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2022 को है ना, 1 जनवरी सन 2022 को किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2022 को किया गया है। ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 जो है कब जारी की गई है। यानी कि एक तो साथियों कृषि प्रसंस्करण प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय और निर्यात कृषि निर्यात प्रोत्साहन, कृषि निर्यात प्रोत्साहन, ये जो नीति है साथियों 2019 जारी की गई थी। लेकिन आपसे डेट पूछा है तो डेट कौन सी है, यानी कि दिनांक आपको बतानी है, दिनांक सहित आपको बताना है। बताओ देखिए कौन बताएगा इसका सही आंसर। तो ध्यान रख लेना सही आंसर होगा इसका 12 दिसंबर 2019। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 2019। डेट आपको बतानी है, वैसे अब अगर समझ गए होंगे तो इसी में आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखो आगे देखो, कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया है, कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया है ये आपको बताना है। बताओ,
16 दिसंबर 2018 को, 16 दिसंबर 2019 को, 16 दिसंबर 2020 को, या फिर 16 दिसंबर 2021 को? किसका? कृषक कल्याण कोष। कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, 16 दिसंबर 2019 को जो है कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 16 दिसंबर 2019 को किया गया है, ये ध्यान रख लेना। बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी साथी। अगला क्वेश्चन है वो देखो। देखो, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना पीएम एफएमई के संबंध में जो है सत्य कथन की पहचान करें और फिर सही कूट का आंसर आपको देना है। देखो, योजना को भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन के लिए शुरू किया गया है। देखो साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना जो है वो शुरू की गई है किसके उद्देश्य से? तो ध्यान रख लेना आप लोग, असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उन्नयन के लिए इसको शुरू किया गया है। और किसके द्वारा? भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में साथियों ध्यान रख लेना नामित किया गया है। और इसमें जो है केंद्रीयांश और राज्यांश का जो अनुपात है 60:40 है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये, तो ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, और इसमें तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे साथियों? बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सभी सही हैं, याद रख लेना आप लोग। क्या हो जाएगा? सभी सही है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इसमें साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट का और इनका जो हिस्सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 40% है, जबकि साथियों स्टेट गवर्नमेंट का 40% हिस्सा है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। दोनों का जो अनुपात है वो 60:40 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है ना? यहाँ से जो डेफिनेट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा वो ये पूछेगा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो उन्नयन योजना है ये किस उद्देश्य से लागू की गई है? तो ध्यान रख लेना, असंगठित खाद्य प्रसंस्करण जो क्षेत्र है उसके उन्नयन के लिए ये लागू की गई है। ठीक है, विभाग पूछे तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा, और पूछे किसके द्वारा? तो भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है। अरे आपसे पूछा जाए इसकी जो नोडल एजेंसी है वो किसको नामित किया गया है? तो नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को जो है बनाया गया है। ये ध्यान रख लेना, नामित किया गया है या फिर चिन्हित किया गया है, जो भी है वो आप याद रखिएगा। ठीक है, और केंद्रीयांश और राज्यांश का अनुपात कितना है? 60:40 है। ये रहा आपके सामने, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखो, वृहद परियोजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। वृहद परियोजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। देखो, वृहद परियोजना की बात करते हैं, परवन वृहद परियोजना, सॉरी। ठीक है, परवन वृहद परियोजना, और यह परियोजना ध्यान रखना इसके अंतर्गत झालावाड़, बारां एवं कोटा जिले को शामिल किया गया है। किस किस को? झालावाड़ को, बारां को और कोटा को जो है इसमें शामिल किया गया है। ध्यान रख लेना साथियों, यह परियोजना झालावाड़ के निकट साथियों परवन नदी पर निर्माणाधीन है। ये ध्यान रख लेना आप लोग, यानी कि परवन वरद परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? परवन नदी पर। कहाँ पर? झालावाड़ के निकट है। ठीक है, और इस परियोजना के अंतर्गत साथियों 1821 गांव में पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ साथ 637 गांवों के साथियों 2,14,00 हेक्टेयर में जो भूमि जो है वो सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो शायद सारे इसमें तो सारे के सारे जो स्टेटमेंट है साथियों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रख लेना, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना साथियों, परवन वृहद परियोजना पूछी जा सकती है, या ध्यान रख लेना परवन वृहद परियोजना। ध्यान रख लेना कहाँ पर है, किस कौन कौन से जिले शामिल है इसमें? झालावाड़, कोटा और बारा। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, नदी कौन सी है, किस नदी पर ये बनाई जा रही है? तो ध्यान रख लेना परवन नदी।
परवन नदी पर बनाई जा रही है। कहाँ पर बनाई जा रही है तो ध्यान रख लेना साथियों, झालावाड़ के अंदर ही, झालावाड़ के निकट ही साथियों ध्यान रख लेना, परवन नदी पर ये बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। इसके तहत ध्यान रख लेना साथियों, 1821 जो गांव हैं उनको तो कौन सी सुविधा दी जाएगी, पेयजल यानी कि पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ध्यान रख लेना। जबकि 637 गांवों की अगर मैं बात करूं तो इनको ध्यान रख लेना साथियों, 637 गांवों की 2,14,00 जो हेक्टेयर भूमि है उसको क्या किया जाएगा, सिंचित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो परवन वृहद परियोजना के बारे में अपन ने सारी जानकारी ले ली है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो, धौलपुर लिफ्ट परियोजना की बात करते हैं तो धौलपुर जिले में साथियों 39,980 हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने के लिए सहभागिता के आधार पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की बात करें तो यह एक पूर्ण लिफ्ट सिंचाई और पेयजल परियोजना है। कौन सी, धौलपुर लिफ्ट परियोजना। ठीक है, और परियोजना के पूरे कमांड में जो है अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई के अतिरिक्त साथियों ध्यान रखना, वार्षिक बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 30 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की स्थापना परियोजना की मुख्य विशेषताओं में से एक है। अब यहाँ से जो प्रश्न एग्जाम में बन सकता है वो यहाँ से बनेगा आपकी। ठीक है ना, यानी कि धौलपुर लिफ्ट परियोजना के तहत जो है कितने मेगावाट साथियों सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की स्थापना जो है इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इससे जो है 30 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन जो है संयंत्र की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है। ठीक है ना, इसके लिए साथियों परियोजना हेतु 23-24 में 100 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। ये ध्यान रख लेना और इस फैक्ट को अच्छे से याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या होगा, 30 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की स्थापना परियोजना की मुख्य विशेषताओं में से एक है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, इसको याद रखिएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्या होगा, अगला क्वेश्चन है। देखिए भाई, नर्मदा नहर परियोजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। नर्मदा नहर परियोजना के संबंध में साथियों सत्य कथन की पहचान करें। देखो, नर्मदा नहर की बात करें तो ध्यान रखना, यह एक स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर आधारित है। ठीक है ना, इसमें जालौर व बाड़मेर जिलों को शामिल किया गया है और ये योजना साथियों कई बार पूछी गई है, तो ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके तहत 233 गांव में 2.46 लाख हेक्टेयर के पूरे कमांड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा की गई है। तो ये तो सही आंसर हो जाएगा, इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी सही हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, ये ध्यान रख लेना आप लोग। इसमें जो जिले शामिल किए गए हैं वो ध्यान रख लेना, एक तो जालोर है, वह बाड़मेर है। इसके बाद अगर अपन देखें ये किस पर आधारित है, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर आधारित है ना, सिंचाई प्रणाली, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और यही इसके मुख्य तथ्य हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। देखो, परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के तहत किन जिलों को लाभ मिलेगा, अभी अपन ने पढ़ा ही था, बताओ किन जिलों को मिलेगा, कोटा, बारां और झालावाड़। ठीक है ना, बी वाला इसमें सही हो जाएगा, कोटा, बारां एवं झालावाड़ को। ठीक है, बी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना, चलो, ये रही इसकी व्याख्या, वैसे अपन पढ़ लिए हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। और ध्यान रखना साथियों, अगर आप निश्चित आरएस प्री में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए रामबाण साबित होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यहाँ से जो है अगर 30 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप 30 में से 30 प्रश्न करने की ताकत रखते हो इस कोर्स को लेने के बाद। ठीक है, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगर कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है जिसका कंसंट्रेशन पावर ठीक नहीं है या फिर इकोनॉमिक सर्वे हो सकता है उसको आंकड़े वगैरह याद नहीं हो, तब भी साथियों वो आंकड़ों के प्रश्न उसको याद नहीं हो फिर भी वो 25 प्रश्न इस कोर्स से करेगा,
ये गारंटी मेरी है, ठीक है। इसकी प्राइस जो है मात्र 51 रुपये है। अभी 51 रुपये इस कोर्स की प्राइस है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने जो है इसको खरीद भी लिया है, ठीक है। तो आप भी बाई करें इसको और इसका फ़ायदा उठाएं। प्राइस बहुत कम है साथियों। इसके एग्ज़ाम टाइम में जो है इसकी प्राइस जो है वो बढ़ भी सकती है। अभी क्योंकि समय बहुत है इसलिए जो है इसकी कोर्स की प्राइस बहुत कम रखी गई है। जैसे ही इसमें पूरा कंटेंट और सारे टेस्ट अपलोड होते हैं उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ा करके 200 रुपये कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपको अभी साथियों सीधा सीधा 150 रुपये का ऑफर मिल रहा है। तब तक ले लीजिएगा, बाद में जो है आपको फिर जो है ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि 51 रुपये में आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मौका है, लेकिन 10-5 दिन के बाद जो है इसमें सारा कंटेंट अपलोड होगा। उसके बाद फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं मिलेगी, ना कोई ऑफर मिलने वाला है, ठीक है ना। चलो, ऐप आपको इस नाम से डाउनलोड करना है, सेम चैनल के नाम से प्ले स्टोर से। अगला क्वेश्चन देखो। नवनेरा बैराज परियोजना के तहत किन जिलों को लाभ मिलेगा? कोई बात नहीं मोनिका, अगर आंकड़े याद नहीं रहते तो मेरी क्लास से 3-4-5 बार देखिएगा, आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने का प्रयास करना। जो आपके एप्लीकेशन में टेस्ट डाले गए हैं उन सभी टेस्टों को दे। 3-4 बार दे, 5 बार दे, 10 बार दे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, ठीक है। देखो कैसे याद नहीं होंगे आंकड़े, ठीक है ना। बार बार प्रयास करोगे तो याद हो जाएगा। देखो इसका सही आंसर होगा नवनेरा बैराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी और बारां क्षेत्र के अंदर जो है ये परियोजना संचालित है, ध्यान रख लेना। और ये तीनों जिले से लाभान्वित होते हैं, कोटा, बूंदी और बारां, ध्यान रख लेना। नवनेरा बैराज कोटा यानी कि 1316 करोड़ रुपए की इस परियोजना में काली सिंध नदी पर डाइवर्जन बैराज बनाया जा रहा है और इस परियोजना का लाभ साथियों कोटा, बूंदी, बारां जिलों को मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आती है साथियों इसरदा पेयजल परियोजना, ठीक है। इसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया जा रहा है? नहीं होंगे, एक बार मेरी बात मान करके आप टेस्ट दे, ज्यादा से ज्यादा दे। दिन में 3-4 बार एक ही एक टेस्ट को प्रयास करिए, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, ठीक है। देखो भाई इसका सही आंसर बताओ, इसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है ग्राम बनेठा, तहसील उनियारा के अंदर, ठीक है। और ये उनियारा तहसील किस जिले में पड़ती है? तो ध्यान रख लेना टोंक जिले में पड़ती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। देखो इसरदा पेयजल परियोजना जो है, इसरदा बांध बिशुलपुर के डाउन स्ट्रीम में साथियों ग्राम बनेठा, तहसील उनियारा, टोंक के पास बनास नदी पर बनाया जा रहा है। इससे जो है दौसा जिले के साथियों 1079 गांव एवं 5 शहर तथा सवाई माधोपुर जिले के 177 गांवों में एक शहर को पेयजल आपूर्ति प्रस्तावित है, ठीक है ना। चलो आगे देखो। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? बताओ देखे। कौन बताएगा इसका सही आंसर? तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जो है वो किस एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित है? तो ध्यान रख लेना है किसके द्वारा वित्त पोषित है। जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी यानी कि जाइका के द्वारा ये वित्त पोषित है। डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। महत्वपूर्ण है, याद रख लेना साथियों। एक प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछेगा, बैंक को लेकर के यानी कि किस बैंक के द्वारा कौन सी योजना वित्त पोषित है, ये प्रश्न आपसे जरूर एग्जाम में पूछेगा, तो याद रख लेना भाई इसको। तो देखो अटल भूजल योजना संबंध में सत्य कथन है, ये बहुत ही साथियों ट्रेंडिंग प्रश्न है। अब हो सकता है इस बार आपसे ना पूछे, लेकिन कई बार जो है कई एग्जामों में इस प्रश्न को पूछा गया है। जैसा मैंने पढ़ाया था वैसा एज इट इज पूछा गया था, ठीक है। अब हो सकता है इस बार ना पूछे, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में, तो ध्यान रखना पूछ सकता है। देखो इस योजना को जो है 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई है। इस योजना में जो है भूजल विभाग क्या है? नोडल विभाग है। जबकि इसके अतिरिक्त जो मुख्य सहभागी विभाग हैं वो और भी हैं, बहुत सारे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। यह भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से 50:50% पर वित्त पोषित है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ठीक है ना, 50:50
प्रतिशत पर कह रहे हैं साथियों ये वित्त पोषित है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी सही है। ये वाला इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रख लेना आप लोग। अटल भूजल योजना ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई है। इस योजना में भूजल विभाग नोडल विभाग है और यह योजना भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से 50:50% पर क्या है साथियों, ये वित्त पोषित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अटल भूजल योजना ध्यान रखना, यह योजना 2021 से 24-25 तक के लिए जो है ये लागू की गई है, ध्यान रख लेना, संचालित होगी। और राज्य राजस्थान राज्य हेतु 5 वर्षों के लिए कुल बजट कितना रखा गया है, 1189.65 करोड़ की जो है अनुदान स्वीकृत है, ठीक है ना। इस परियोजना के हेतु साथियों राज्य के 16 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1129 ग्राम पंचायतों को इसमें चिन्हित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। देखो, रिपेयर रिनोवेशन रिस्टोरेशन परियोजना RRR परियोजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करे और फिर साथियों सही कूट का आंसर दे। बताओ देखें। बताओ भाई, फटाफट से बताओ, सही आंसर आना चाहिए आपका। देखो, इस योजना को वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि हर घर खेत को पानी में सम्मिलित किया गया है। और यह परियोजना साथियों केंद्र एवं राज्य राशि अनुपात क्रम से 60:40 का है, ध्यान रख लेना। वर्तमान में राज्य की 37 परियोजनाओं को इस योजना में शामिल किया गया है और यह परियोजना की कुल लागत 124.71 करोड़ है। ये कौन बताएगा, देखिए फटाफट से बताओ, इसका सही आंसर कौन बता रहा है। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। एक दो का आंसर तो सही बता दो यार। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर भी हो जाएगा सभी सही है, ठीक है। सही है ना भाई, बिल्कुल सभी सही है, सबने सही बताया है। अगला क्वेश्चन देखो। बताओ भाई, पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में देश का कुल कितना प्रतिशत पशुधन उपलब्ध है। बताओ, कुल कितना पशुधन उपलब्ध है। तो ध्यान रख लेना 10.60% जो है पशुधन उपलब्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, जो अपनी क्लास से साथियों हूबहू मिला है, ठीक है। यही क्या आपके 30 प्रश्न जो है अपनी क्लासों से पढ़ाए हुए मिले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, जिसमें से प्रश्न पूछे गए थे कुल करंट और इकोनॉमिक सर्वे के 35, ठीक है। तो RS प्री में भी इसी प्रकार से आपको जो है धमाका देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, पशुगणना 2019 के अनुसार साथियों राज्य में कुल पशुधन, देखो राज्य में कुल 568.01 लाख पशुधन एवं 146.23 लाख कुक्कुट हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और देश के कुल पशुधन का 10% जो है पशुधन साथियों राजस्थान में उपलब्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देश में राजस्थान का साथियों ध्यान रखना 7.24% गोवंश अपने राजस्थान में है, 10.64% भेड़े अपने राजस्थान में है और 12.47% भैंस अपने राजस्थान में है। कुल देश की कुल याद करना, ठीक है ना, देश की कुल जो है 14% जो है साथियों बकरियां अपने राजस्थान में उपलब्ध हैं और 84.43% ऊंट जो है अपने राजस्थान में शायद पहले नंबर पर है, ऊंट पालक में राजस्थान, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। देखो, राष्ट्रीय उत्पादन में वर्ष 2020-21 में राज्य का जो योगदान है दूध उत्पादन में 14.63% एवं ऊन उत्पादन में कितना योगदान रहा है, 42.45% है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना।
और जो अपने जो आर्थिक समीक्षा वाला कोर्स है उसके अंदर मैंने ऊर्जा वाला टॉपिक नहीं डाला है, बाकी आपके पशु संपदा से रिलेटेड टॉपिक उसमें मैंने डाल दिया है। हस्तलिखित पीडीएफ डाल दी है, ठीक है। उद्योगों वाली पीडीएफ डाल दी है। खनिज संसाधन वाली पीडीएफ मैंने डाल दी है, हस्तलिखित है। और कृषि वाली पीडीएफ मैंने आपको डाल दी है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा के नाम से उसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था के नाम से फोल्डर बना हुआ है, वहाँ चेक कर लेना, इसी के अंदर आर्थिक समीक्षा वाले कोर्स में, ठीक है ना। देखो पशुपालन, देखो राजस्थान में पशु संपदा में समृद्ध राज्य है। देश के सर्वोत्तम नस्ल के गोवंश साथियों भेड़ ऊंट जो है अपने राजस्थान में उपलब्ध है। राज्य में शुष्क क्षेत्र में दूध देने वाली उन्नत नस्ल जैसे कि राठी, गिर, साहिवाल और थारपारकर दूध व खेती दोनों कार्य के लिए कांकरेज व हरियाणा नस्ल के जो है गोवंश साथियों तथा नागौरी व मालवी की संकर नस्ल जो है प्रचुर मात्रा पे अपने राजस्थान में पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो अगला, देखो राज्य में साथियों ई वेस्ट के प्रभावी प्रबंधन हेतु पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने ई वेस्ट प्रबंधन नीति कब प्रकाशित की है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना साथियों। ई वेस्ट जो नीति है वो कब प्रकाशित की है, ध्यान रख लेना। एग्जाम में डेफिनेट आपको 100% ये योजना देखने को मिलेगी। ई वेस्ट प्रबंधन नीति जो है वो कब प्रकाशित की है, तो ध्यान रख लेना कब प्रकाशित की है ये बताओ। वर्ष 2023 में जो है इसको प्रकाशित किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। और स्टार लगा लो भाई इसको, ठीक है ना, याद रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो। देखो प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग एवं जलवायु सुधार के लिए कार्य करने हेतु पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने राज्य जलवायु परिवर्तन नीति कब प्रकाशित की है। राज्य जलवायु परिवर्तन नीति कब प्रकाशित की है, बताओ देखे। तो ध्यान रख लेना साथियों, राज्य जलवायु परिवर्तन नीति कौन सी, राज्य जलवायु परिवर्तन नीति ये कब प्रकाशित की है, तो ध्यान रख लेना ये भी वर्ष 2023 में ही प्रकाशित की है, तो ध्यान रख लेना आप लोग। ई वेस्ट नीति और राज्य जलवायु परिवर्तन नीति दोनों की दोनों जो है वर्ष 2023 में ही प्रकाशित की गई है। और डेफिनेट ये एग्जाम में आपको 100% पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ई वेस्ट और राज्य जलवायु नीति, ठीक है, ध्यान रखना। ये रहा, राज्य में ई वेस्ट के प्रभावी प्रबंधन हेतु पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023 प्रकाशित की है, ध्यान रख लेना। जबकि जलवायु परिवर्तन विश्व के लिए एक विकट समस्या है और प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग एवं जलवायु सुधार के लिए कार्य करने हेतु साथियों पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने राज्य जलवायु नीति जो है परिवर्तन नीति 2023 प्रकाशित की है, ठीक है। और इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक अपेक्ष समिति का गठन किया गया है और इस विभाग द्वारा पूर्व में साथियों वर्ष 2010 में तैयार किए गए राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को संशोधित किया है, ठीक है। तो डेफिनेट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखो भाई, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु साथियों जल पुनर्गठन परियोजना, ये डेफिनेट एग्जाम में पूछी जाएगी भाई, इसको ध्यान रखना ही रखना है आपको, ठीक है। इसमें क्या याद रखोगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए 70% न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ध्यान रखना है, 70% न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ऋण के माध्यम से और शेष राज्य के स्वयं और आय स्रोतों से साथियों वित्त पोषित किया गया है। किसको, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के पुनर्वास जो है पुनर्गठन परियोजना है, ठीक। और इसका लाभ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को मिलेगा। यानी कि बात की जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ मिलेगा एक तो श्रीगंगानगर को, एक मिलेगा हनुमानगढ़ को, एक मिलेगा चूरू को, एक मिलेगा साथियों नागौर को, एक मिलेगा आपके बीकानेर को, एक मिलेगा साथियों किसको, झुंझुनू को, एक मिलेगा सीकर को, और एक मिलेगा साथियों जोधपुर को, एक मिलेगा जैसलमेर को और फिर बाड़मेर, यानी कि कुल 10 जिलों को जो है इससे लाभान्वित किया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इस परियोजना की लागत है 3,291.63 करोड़, समयावधि कितनी है, 7 वर्ष है, ठीक है। काली तीर लिफ्ट परियोजना,
देखो, काली तीर लिफ्ट परियोजना की अपन बात कर रहे थे, धौलपुर की यह परियोजना है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। देखो, यह परियोजना पार्वती एवं रामसागर बांध से धौलपुर जिले के 483 गांवों और 3 कस्बों के लिए पीएचडी पेयजल मांग को मुख्य रूप से पूरा करने के लिए तैयार की गई है। यह योजना 98.60 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी केवल मानसून अवधि के दौरान प्रतिवर्ष चंबल नदी से उठाया जाएगा। और परियोजना पर वित्तीय ध्यान रखना 23-24 हेतु राशि 40 करोड़ का बजट प्रावधान स्वीकृत है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आती है साथियों अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना। अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना, यह परियोजना अंतर्गत आदिवासी अंचल के विकास से संबंधित बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के 338 गांवों के 41,903 हेक्टेयर क्षेत्र में माही परियोजना के सेडल बांध नंबर 1 से लगभग 105 किलोमीटर मुख्य नहर व वितरण प्रणाली के द्वारा जल उपलब्ध करवा करके साथियों माइक्रो सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा का सृजन किया जाना है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, डेफिनेट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और पीपलकूट हाई लेवल कैनाल परियोजना, इसको तो ध्यान रख लेना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ये 2-3 एग्जाम में शायद मेरे हिसाब से पूछी गई है। परियोजना में साथियों पीपलकूट तहसील है। पीपलकूट परियोजना ये प्रतापगढ़ की है, ध्यान रख लेना। और प्रतापगढ़ की जो पीपलकूट तहसील है इसके 16 गांवों की 5,000 हेक्टेयर अनकमांड क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ ही माही बांध के दाईं छोर से साथ ही ध्यान रखना 3.72 टीएमसी जल जाखम बांध में यह परिवर्तित किया जाना है। ये सारी की सारी लाइन आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछी जा सकती है, ठीक है। अगला देखो, अब देखिएगा, यह परियोजना जल संसाधन मंत्रालय नदी विकास, कौन सी राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना की बात कर रहे हैं, तो यह परियोजना जल संसाधन मंत्रालय नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार यानी कि विश्व बैंक परियोजना के द्वारा ये वित्त पोषित है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। परियोजना की कुल लागत 134 करोड़ यानी कि भारत सरकार से 100% अनुदान और समय अवधि कितनी है इसमें 8 वर्ष यानी कि 2016 से सितंबर 2025 तक ये बनाई जाएगी, पूरी की पूरी कर दी जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो जलग्रहण विकास की बात करते हैं अपन। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.40% हिस्सा अपने पास रखता है। और राज्य के क्षेत्रफल में साथियों ध्यान रख लेना 101 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद राज्य में कुल संसाधन जो है, कुल संसाधनों का 1.16% ही अपने राज्य में उपलब्ध है, ठीक है ना। देखो, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति 5,000 से 8,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चरणवार चयन करके 20,000 ग्रामों में जल ग्रहण एवं संरक्षण इत्यादि कार्य करवाए जाएंगे। ठीक है ना। देखो, प्रथम चरण अंतर्गत राज्य के सभी जिलों की 349 पंचायत समितियों में चयनित 5,135 गांवों में लगभग साथियों 1.50 लाख कार्य 3500 करोड़ की लागत से अभिसरण के माध्यम से कराए जाएंगे। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य भंडारण निगम से भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राज्य के 42 जिलों में साथियों मार्च 2024 तक औसत भंडारण क्षमता 16.79 लाख हेक्टेयर मीट्रिक टन के साथ साथियों 93 भंडार जो है गृह संचालित कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। कामधेनु बीमा योजना, देखो पशुपालकों को दुधारू गो भैंस वंशीय पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण संभावित नुकसान से सुरक्षा मुहैया करवाए जाने की दृष्टि से प्रत्येक परिवार हेतु दो दुधारू गो भैंस वंशीय पशुओं का अधिकतम 40,000 तक प्रति पशु बीमा निःशुल्क किया जा रहा है, ठीक है। और पशुपालकों को उनके द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए
मेडिकल सेवा 108 की तर्ज पर 1962 मोबाइल वेटनरी सेवा का शुभारंभ जो है 24 फरवरी 2024 को किया गया है, ठीक है ना। यानी कि जो 108 की तर्ज पर जो है 1962 मोबाइल वेटनरी यानी कि नंबर घोषित किया गया है, उसके तहत जो है शुभारंभ किया गया था फरवरी 2024 को। योजना के तहत 536 मोबाइल वेटनरी इकाइयों के माध्यम से पशुपालकों को घर बैठे पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, और ये कार्य किया गया था सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा, ठीक है। तो ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है ना। डेयरी विकास की बात करते हैं अब। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 23-24 में 18,781 दुग्ध सहकारी समितियों को संपूर्ण राज्य में संचालित जो है 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों एवं राज्य स्तर पर एक शीर्ष संस्था राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन यानी कि आरसीडीएफ लिमिटेड जयपुर से संबंध किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, इसका 8वां चरण शुरू किया है, और इसमें ध्यान रखना है इन्होंने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की है। 1 फरवरी 2024 से इसको लागू की गई है। राजस्थान सरस जो है सुरक्षा कवच बीमा योजना का 8वां चरण चला है, ठीक है ना। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की बात हो रही है, ठीक है ना। इस योजना में साथियों दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 5 लाख एवं आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर 2.50 लाख की जो है बीमा राशि दी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर है ना। योजना के अंतर्गत ध्यान रखना 1,50,124 दुग्ध उत्पादकों को जो है बीमा किया गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। देखो भाई, मत्स्य पालन की बात हो रही है यहाँ पर। देखो, मत्स्य क्षेत्र राज्य के जंगल संसाधनों में मत्स्य विकास के अलावा मछली के रूप में कम लागत में प्रोटीन युक्त आहार तथा ग्रामीण एवं कमजोर वर्ग के रोजगार उपलब्ध करवा रहा है, ठीक है। और राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में जल स्रोत उपलब्ध है, जो जलाशयों में पौंड एवं छोटे तालाबों के रूप में लगभग 4.33 लाख हेक्टेयर है, ठीक है ना। देखो, इस जल क्षेत्र में साथियों 3.36 लाख हेक्टेयर बड़े और मध्यम जलाशयों के रूप में साथियों 0.97 लाख हेक्टेयर छोटे जलाशयों और तालाबों के रूप में उपलब्ध है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त राज्य में साथियों लगभग 0.87 लाख हेक्टेयर नदियों और नहरों के रूप में जलमग्न जो है क्षेत्र उपलब्ध है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में 10वें स्थान पर है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में किस स्थान पर है, तो 10वें स्थान पर है। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान मुंबई 2010 द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राज्य में साथियों 80,000 मीट्रिक टन से अधिक जो है वार्षिक मत्स्य उत्पादन क्षमता है। कितनी क्षमता है? 80,000 मीट्रिक टन से अधिक जो है वार्षिक मत्स्य उत्पादन की क्षमता है, ये ध्यान रख लेना। जिससे उपयुक्त तकनीकी के माध्यम से साथियों 1.25 लाख मीट्रिक टन से अधिक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और जबकि राज्य में वर्ष 2023-24 में मत्स्य उत्पादन 92,000 साथियों मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध जो है 91,349.43 मीट्रिक टन हुआ है, ठीक है।
इसके बाद देखो अगला, मत्स्य विभाग के द्वारा साथियों आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी योजना आजीविका मॉडल जो शून्य राजस्व मॉडल है और राज्य के 3 जलाशयों, राज्य के कितने जलाशयों साथियों, 3 जलाशयों, जैसे कि जयसमंद सलूम्बर के अंदर आता है, माही बजाज सागर बांसवाड़ा में आता है और कडाना बेक वाटर जो है डूंगरपुर में, ये प्रारंभ की गई है। कौन सी? मत्स्य विभाग के द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी योजना, यानी कि आजीविका जो मॉडल है, जो शून्य राजस्व मंडल है और ये राज्य के 3 जलाशय से शुरू की गई है। प्रश्न बन सकता है साथियों, ध्यान रख लेना, यानी कि आजीविका जो मॉडल है वो किन जलाशयों से शुरू की गई है, तो ध्यान रख लेना, एक तो जयसमंद सलूम्बर, माही बजाज सागर बांसवाड़ा और कडाना बेकवाटर डूंगरपुर से प्रारंभ की गई है। इस पर अपन, मैं आपके लिए कल जो एमसीक्यू क्लास और होगी, एक जो पार्ट 2 होगा कृषि से संबंधित योजनाओं का, उसमें इस प्रश्न को मैं लेकर के आऊंगा और 100% ये एग्जाम में छपने लायक प्रश्न है, ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के अंतर्गत साथियों मत्स्य प्रसंस्करण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए रामसागर धौलपुर, बिसलपुर टोंक, राणा प्रताप सागर रावतबाटा और जवाई बांध पाली और जयसमंद बांध जो है सलूम्बर के अंदर है, इन बांधों से साथियों मत्स्य लैंडिंग केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं, ठीक है ना। मत्स्य लैंडिंग केंद्र क्या है, स्थापित किए गए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। नगर वन की बात करते हैं, वानिकी के अंदर आता है ये, भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित नगर वन योजना के अंतर्गत 200 नगर वन आगामी 5 वर्षों में पूरे देश में विकसित किए जाएंगे। कितने नगर वन बनाए जाएंगे? 200 नगर वन। तो ये पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना साथियों, ठीक है ना। यानी कि भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा कितने जो नगर वन है वो वन योजना के अंतर्गत 5 वर्षों में पूरे किए जाएंगे, तो ध्यान रख लेना 200 नगर वन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो नगर वन योजना का उद्देश्य शहर में नगर वन विकसित कर शहरी ढांचे में हरित राजस्थान और सौंदर्य परक वातावरण का निर्माण साथियों करके पौधे एवं जैव विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करना और विकसित करना है, ठीक है। इस क्रम में साथियों राज्य में वर्तमान में 14 नगर वन वन विकसित किए जाने का कार्य प्रगतिरत है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। 14 नगर वन विकसित किए जाने का प्रावधान है वर्तमान के अंदर, ध्यान रख लेना आप लोग। अब यहाँ से भी डेफिनेट एग्जाम में प्रश्न बनता है, इसको तो आप लगा ही लो, क्योंकि यहाँ से तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा, इसके तो पक्की गारंटी है, हर बार बनता है, इस बार भी बनेगा। देखो पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम, देखो पर्यावरण विभाग समय समय पर शैक्षिक एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाता है जिला पर्यावरण समितियों के माध्यम से। देखो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, एवं विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। जबकि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। और ध्यान रख लेना ये तो 100% एग्जाम में छपेगा, क्योंकि इसी दिन जो है अपने RS प्री की जो है एग्जाम है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 100% एग्जाम में छपेगा, ध्यान रख लेना आप लोग, इसलिए इसको तो अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है ना। देखो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, देखो इसके अंतर्गत कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना के मामले में कृषकों, खेतिहर मजदूरों एवं हम्मालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है ना, याद रख लेना। अब आती है किसान कलेवा योजना, किसान कलेवा योजना राज्य में सुपर एवं ब श्रेणी की कृषि उपज मंडियों एवं राज्य की अन्य सभी वित्तीय रूप से व्यवहार्य मंडियों, फल और सब्जी मंडियों के यार्डों के अतिरिक्त साथियों प्रांगण में अपनी उपज का जो है क्रय करने हेतु आने वाले जो किसान हैं उनको साथियों अनुदानित दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? किसान कलेवा योजना प्रारंभ की गई है। किसके लिए? ये किसानों के लिए, ठीक है ना, उनको गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के लिए। जब मंडी में किसान जो है अपनी फसल बेचने जाता है, जैसे कि फल सब्जी वगैरह जो भी है, उनके अंदर जो है उनको जो है एक गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है ना, बहुत ही कम प्राइस के ऊपर, जिस प्रकार से अपनी अन्नपूर्णा रसोई योजना संचालित है, ठीक है।
देखो, राज्य में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी जो है श्रमिक कल्याण योजना 2015 लागू की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आती है कृषक उपहार योजना, इनाम पोर्टल 1 जनवरी 2022 को, ये तो अपन पढ़ लिए हैं, ठीक है। कृषक कल्याण कोष का गठन, इसको भी अपन ने पढ़ लिया है। इसका जो है गठन किया गया था 16 दिसंबर सन 2019 को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको भी अपन ने पढ़ लिया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, पीएम और एफएमई योजना, इस योजना को भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में साथियों असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन के लिए शुरू किया गया है। ये 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। और केंद्रीयांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है, यह भी 100% महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न भी आपसे बंद करके पूछ सकता है, ठीक है। और इस योजना में 5 साल की कार्यविधि जो है 2021 से 24-25 तक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, इसको तो अपन पढ़ लिए। हाँ देखो, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना, देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसको अपन पढ़ लिए, लगभग 10 जिले इसके अंदर लाभान्वित हैं, ठीक है ना। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड, देखो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधान के तहत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का जो है गठन किया गया है। राजस्थान राज्य ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63(1) के तहत साथियों जैविक विविधता नियम 2010 को जो है अधिसूचित किया गया है, ठीक है ना। बजट कितना है? 135.01 लाख टन। देखो, राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, देखो इसके बारे में देखो, राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के हित में पात्रता मानदंडों के तहत पात्र ऋणी किसानों को 30 नवंबर 2018 तक के बकाया सभी लघु अवधि के फसली ऋण माफ करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ऋण के प्रमाणीकरण के लिए अंगूठे के निशान के माध्यम से आधारित प्रमाणीकरण की एक प्रक्रिया लागू की गई है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। पीएम किसान पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है, 100% ध्यान रख लेना, ठीक है। अरे मोनिका, थोड़ी सी देर बस, 2-5 मिनट की क्लास है, उसके खातिर कल पढ़ोगे। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के पंजीकरण एवं सत्यापन हेतु किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है, ये ध्यान रखना। इस पोर्टल का फरवरी 2019 से फरवरी 2021 तक उपयोग किया गया एवं इसके बाद भारत सरकार द्वारा पीएम किसान पोर्टल जो है शुरू किया गया, जिसका उपयोग अभी किया जा रहा है, ठीक है। और प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का लाभ राज्य के किसानों को प्रदान करने में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है और इनकी केंद्र सरकार ने सराहना भी की है, ठीक है, याद रख लेना। इसके बाद देखो, वर्तमान में जन औषधि केंद्र जोधपुर एवं झुंझुनू जिलों में थोक उपभोक्ता भंडार के द्वारा जयपुर में कॉनफेड के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है। और अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ध्यान रख लेना, वर्ष 2023-24 में घोषणा की गई थी कि राज्य में लगभग 1 करोड़ NFS से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम परिवारों को मुफ्त राशन के साथ हर महीने अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाएंगे, हालांकि ये बंद कर दिए गए हैं। इस निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट में 1-1 किलो दालें दी गई थी, चीनी व नमक दिया गया था, 1 लीटर खाद्य तेल व मसाले यानी कि मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम आपको दिया गया था, यानी कि ठीक है, ये ध्यान रखना है।